हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माइंडेड स्टडी 22 पर। तो देखिए, हमारी अमेंडमेंट की सीरीज़ चल रही है और हमने 6 अमेंडमेंट कंप्लीट भी कर चुके हैं। तो देखिए, जो भारतीय संविधान में 6 अमेंडमेंट अब तक हो चुके हैं उसको हमने पढ़ लिया है। आज हम भारतीय संविधान का 7वां अमेंडमेंट, ठीक है, 7 अमेंडमेंट एक्ट 1956, ठीक है, भारतीय संविधान का जो अधिनियम है 1956 1956, आज हम उस पर बात करेंगे कि आखिर भारतीय संविधान में जो अमेंडमेंट होता है 7वां, वो किस लिए होता है। तो देखिए, जो भारतीय संविधान में 7वां अमेंडमेंट का उद्देश्य है वो है राज्यों का पुनर्गठन से रिलेटेड, ठीक है, ये राज्यों का पुनर्गठन किया जाता है। अब देखिए, जब भारत आज़ाद होता है उसके बाद क्या होता है, भारत को 4 पार्टों में बांटा जाता है, ठीक है, भाग क, भाग ख, भाग घ और भाग घ, ठीक है, ABCD। अब इनमें भारत को बांटा जाता है, ना कि राज्यों में, ठीक। अब हम देख लेते हैं कि ये जो बटे हुए हैं इनमें कौन कौन से आते थे, ठीक है। तो देखिए, जो क है तो क में कौन से आते थे, तो क में वे स्टेट आते थे, वे राज्य आते थे जो भारत की आज़ादी हुई और आज़ादी के बाद सीधे भारत में वो जुड़ गए, किसी प्रकार का मतलब तनाव नहीं हुआ उन्हें जोड़ने में। तो ये पहले हुआ है। अब हम जानते हैं कि भारत में 565 रजवाड़े थे, ठीक है, 565 भारत में रजवाड़े थे और उनमें से बहुत से ऐसे रियासतें थी जो मिलने में परेशानियां की उन्होंने, ठीक। तो वे रियासतें जो भारत में मिलने के लिए उन्होंने परेशानियां की, जैसे हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़। तो ये सभी जो रियासतें थी, इन सभी ने भारत में जुड़ने में बड़ी ही परेशानी की। तो उनके लिए एक अलग पार्ट बना दिया गया जिसे भाग ख कह सकते हैं हम। तो उनको बांटा गया उसमें, क्योंकि इन्होंने परेशानी की थी जुड़ने में, जो फ्यूचर में हो सकता था कि ये आगे भी परेशानी करे, तो इनको अलग कर दिया गया। भाग ग, अब भाग ग में वे थे जो वे रजवाड़े थे जो आसानी से भारत में विलय हो गए, तो अब उनको ग में रखा गया। अब भाग घ में किसको रखा गया, तो घ में उनको रखा गया जो केंद्र शासित थे, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश थे, उनको भाग घ में रखा गया। तो आई होप ये स्ट्रक्चर आपको इजीली समझ आ गया होगा। तो देखिए, ये स्ट्रक्चर था उस समय। अब क्या करना था, राज्यों का पुनर्गठन करना था और बहुत से ऐसे आंदोलन चल रहे थे जो भाषाई आधार पर राज्यों को बनाने की बात भी कर रहे थे, ठीक। अब ये भी करना था, तो जिसके कारण क्या किया जाता है, अब हमारा राज्यों का पुनर्गठन होता है, ठीक। अब राज्यों का पुनर्गठन से रिलेटेड क्या किया जाता है, दूसरी अनुसूची में संशोधन। अब हमारे भारतीय संविधान में 9 अनुसूचियां हैं अभी, पर उस समय कितनी थी, 8 अनुसूचियां थी, हैं। हमने पिछले भी अमेंडमेंट में देख चुके हैं किस प्रकार से 9वीं अनुसूची जुड़ी थी। तो अब देखिए, 8 अनुसूचियां हो, अब तो 9 अनुसूचियां। देखिए, अब क्या है, दूसरी अनुसूची में संशोधन किया जाता है, जिसके तहत क्या किया जाता है, राज्यों का पुनर्गठन किया जाता है, ठीक। और क्या किया जाता है, 4 प्रकार के राज्यों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाता है, क्योंकि जब राज्यों का पुनर्गठन होगा, राज्य बनेंगे, तो ये जो 4 प्रकार के राज्य हैं वो ऑटोमेटिकली खत्म होंगे। तो ठीक है, तो ये क्या किया गया, आपका 4 प्रकार के जो राज्यों की व्यवस्था थी उसको खत्म कर दिया गया। इजी है, समझ आ गया होगा यहाँ तक आप सभी को अच्छे से। अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब ये हो गया, ठीक। अब उसके तहत अब हमारे क्या हुए, 14 राज्य बने, ठीक। आप सभी को पता होगा हमारे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। तो मैं आपको 6 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम बता देता हूँ, जिससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि इसके अलावा जो बाकी बचे वो हमारे स्टेट थे। बाद में तो हमारे कुछ और नए स्टेट भी बनते हैं। अभी तो देखिए 28 स्टेट हो गए हैं। तो देखिए, मैं 6 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम बता देता हूँ। तो उसमें पहला, जो 6 केंद्र शासित में से जो पहला है वो है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, यह आपका हो गया पहला। अब दूसरा की बात कर लेते हैं, तो देखिए, जो दूसरा है वो आपका दिल्ली, तीसरा इसी प्रकार आपका त्रिपुरा, चौथा है आपका हिमाचल प्रदेश, पांचवा है आपका मणिपुर और छठा है आपका लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अभिनिवद्वीप द्वीप समूह। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत हुई होगी मेरे को। तो देखिए, ये थे आपके 6 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। और बाकी जो थे आपके क्या थे, स्टेट, 14 स्टेट बने। अब देखिए, हम जरा मैप देख लेते हैं, जिससे आपको और ही अच्छे से समझ आ जाएगा, किसी भी प्रकार का डाउट रहेगा ही नहीं। तो देखिए, ये जो मैप है मैंने ये विकिपीडिया से लिया है। तो देखिए, ये मैप है आपका, देखिए ये वाला मैप,
जो फर्स्ट मैप है ये तब का है जब भारत अभी राज्यों का पुनर्गठन नहीं हुआ था। ठीक है, ये 1951 का मैप है, जब राज्यों का पुनर्गठन नहीं हुआ था। ठीक, तब भारत का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से था, आप देख सकते हैं। अब देखिए, इसमें मैं बता देता हूँ, अभी सिक्किम नहीं जुड़ा है भारत में। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो मैप है दूसरा मैप, तो देखिए ये जो मैप वो मैप है जो जो साउथ के स्टेट है आपके दक्षिण भारत का, ये जोड़ने से पहले, मतलब राज्यों का पुनर्गठन अभी नहीं हुआ है, उससे पहले ये साउथ का है आपका, ये साउथ ऐसा दिखता था हमारा। ठीक, और ये तीसरा मैप है, ये जो तीसरा मैप है ये है आपका जब राज्यों का पुनर्गठन हो चुका है। ठीक, जब राज्यों का पुनर्गठन हो चुका है उसके बाद ये आपका तीसरा मैप है। आप, आई होप आपको ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा मैप के थ्रू किस प्रकार से उस समय भारत का स्ट्रक्चर था। तो आई होप आपको ये सब समझ आया होगा, ये मैप के थ्रू आपको इजीली समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं बेझिझक। तो ठीक है, अब हम देख लेते हैं और क्या चेंज किया जाता है। देखिए, 2 या उससे अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई। अब देखिए, हाई कोर्ट जो होती है, तो हर स्टेट की अपनी हाई कोर्ट होती है, हम देखते हैं कि हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होती है, पर ऐसा नहीं है। अब अभी हम इसमें क्या किया जाता है, 2 या उससे अधिक राज्य, मतलब कोई 2 स्टेट के भी एक हाई कोर्ट हो सकता है या फिर 3 स्टेट का भी एक हाई कोर्ट हो सकता है। जैसे आप देख सकते हैं, मुंबई हाई कोर्ट है, सॉरी, जो गोवा हाई कोर्ट, गोवा का कोई हाई कोर्ट नहीं है अपना, तो जो मुंबई का हाई कोर्ट है उसी में उसका क्या होती है, सुनवाई होती है। किसी भी केस से रिलेटेड जो सुनवाई होती है वो आपकी मुंबई हाई कोर्ट में होती है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। तो कुछ इसी प्रकार से इसमें ये भी किया गया कि 2 या उससे अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकती है। तो देखिए, इस अमेंडमेंट में यही था। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया हो, ये जो अमेंडमेंट है ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। जो सपोर्ट करने के लिए आप लाल बटन को क्लिक करें, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, बेल आइकन बजाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।